श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री कल केली से आज हम भगवान श्री राधा माधव के भावावेश लीला के बारे में श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री ललिता के कुंज में राधा रानी सहतूत के वृक्ष की छाया में विराजमान है। सहतूत का वृक्ष अत्यंत हरा है, उसमें हरे हरे एवं लाल लाल सहतूत के फल लगे हैं। उसकी जड़ के पास अत्यंत सुंदर नीले रंग की मखमली कालीन बिछी हुई है। उसी पर शिवप्रिया जी बैठी हुई हैं। कालीन पर मखमली मसनद है। शिवप्रिया उसी पर आधी लेटी हुई है। शिवप्रिया मुख पूर्व की ओर करके बैठी हैं। मसनद के उत्तर की तरफ एक सुंदर छोटी तिपाई, जो मसनद से थोड़ी कम ऊंची है, उसी तिपाई पर रखकर चित्रा रानी पश्चिम एवं दक्षिण की ओर मुख किए हुए एक चित्र बना रही है। शिवप्रिया उसी चित्र पर दृष्टि डाले हुए देख रही है। चित्रा कूची लगाकर बड़ी चतुराई से पर बहुत शीघ्रता से चित्र में रंग भर रही है। अप्रिया मसनद पर अपने बाएं हाथ की केहुनी को ऊंचा उठाकर तथा उसी हाथ की हथेली पर अपने बाएं कपोल को रखकर पैर फैलाकर लेट जाती है तथा बड़ी गंभीरता से चित्र को देखने लगती है। चित्रांकन प्राय समाप्त हो चला है। शिवप्रिया उसे देखकर अतिशय आश्चर्य में भर जाती है, पर बिल्कुल चुप है। चित्रा कभी कुछ जोर से कभी धीरे धीरे हंसती जा रही है तथा चित्र में रंग भरने का काम शीघ्रता से समाप्त कर रही है। शिवप्रिया के पीछे पीठ के पास विशाखा बैठी है तथा ललिता वहां से कुछ दूर पर हटकर पूर्व की ओर मुख किए रूप मंजरी से बहुत गंभीरता से कुछ बातें कर रही है। ललिता कभी कभी पीछे रानी की ओर देखकर मुस्कुरा देती है तथा फिर मंजरी से बातें करने लग जाती है। रूप मंजरी पैरों के पास बैठी हुई धीरे धीरे शिवप्रिया के पैरों को दबा रही है एवं मुस्कुरा मुस्कुरा कर उधर ही देखती जा रही है जिधर चित्र बन रहा है। चित्र में रंग भरना समाप्त हो जाता है। चित्र के 3 भाग है। चित्र सुनहला है। चित्र वाले पन्ने के नीचे वाले आधे हिस्से में एक चित्र है तथा ऊपर वाले आधे हिस्से को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 चित्र बनाए गए हैं। इस प्रकार एक ही पन्ने पर 3 चित्र है। पहले चित्र में यह दिखलाया गया है कि यमुना का सुंदर किनारा है। घाट पर शिवप्रिया गगरी भर रही है। कुछ दूर पर घाट के ऊपर श्री श्याम सुंदर कदम्ब की एक टहनी को झुकाकर उससे फूल तोड़ रहे हैं। शिवप्रिया कनखी से उन्हें देख रही है। दूसरे चित्र में यह अंकित हुआ है कि उसी घाट के पास ही एक कुंज है। उसके दरवाजे पर शिवप्रिया भौवें टेढ़ी किए हुए खड़ी है। आंखों से तो प्रेम झर रहा है, पर कपट क्रोध का ढंग मुंह पर बनाए हुए खड़ी है। श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में झुके हुए हाथों से उनके चरणों को छू रहे हैं। तीसरे चित्र में यह दिखलाया गया है कि श्री प्रिया बायां हाथ श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में तथा एक दूसरे को निर्निमिष नेत्रों से देख रहे हैं। शिवप्रिया की गगरी वहीं टेढ़ी होकर पड़ी है, उससे जल गिर रहा है तथा दूर पर श्याम सुंदर की गाय मूंज के वन में दूर चली गई है। चित्रा रानी रंग भरने की कुचकी को नीचे रख देती है तथा एक दूसरी कुची में सुनहला रंग भरकर बड़े सुंदर अक्षरों में चित्र के नीचे यह पद लिख देती है। एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो, सीखे है सबे विधि सने सरसाई बो। ये रसखान दीन द्वय में बात फैली जय है, कहाँ लो सयानी चंद हाथन छिपाई बो। आज हौ निहायो वीर निपट कालिंदी तीर, दौन को दौन सो मुख मुस्काइबो। दो पैरो पैया दो लेत है बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाइबो। राधा रानी पद को पूरा पढ़कर चित्रा के हाथ से चित्र छीन लेती है तथा प्रेम से चित्रा के कपोल पर एक हल्की चपत लगाकर कहती है, चंट कहीं की, तू ये कैसे जान गई? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। चित्रा हंसते हुए कहती है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो आज ललिता ने कहा था कि बहन, मुझको आज समय नहीं मिलेगा, तू आज श्याम सुंदर के आने के पहले पहले ऐसे 3 चित्र बना दे, इसलिए प्रातःकाल से ही इन्हें बना रही हूँ। रानी चित्र को लेकर बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखने लग जाती है, फिर आंखें मूंद कर कुछ सोचने लग जाती है। चित्रा उनके हाथ से चित्र को ले लेना चाहती है, इसलिए धीरे से उसे खींचती है, पर रानी की आंखें खुल जाती है। वे कहती है, वाह वाह, तू भी आजकल मुझे ठगना सीख गई है। चित्रा हंसने लगती है तथा कहती है, नहीं, देखने के लिए ले रही थी
इसमें कहीं कोई भूल तो नहीं रह गई। शिवप्रिया चित्रा की बात सुनकर मुस्कुराती हुए पुनः आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद रखकर उसी पद को धीरे धीरे गुनगुनाने लग जाती है। शहतूत वृक्ष के चारों ओर शरीफे का वन है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े शरीफे के वृक्ष लगे हैं जिनमें पके हुए फल लटक रहे हैं। कई फलों पर तोते बैठे हुए चोंच से उसमें छेद बना रहे हैं। शरीफे के सघन वृक्ष वाली से यह वह सतूत का स्थान इतना घिरा हुआ है कि बाहर की कोई भी चीज किसी तरफ से बिल्कुल नहीं दिखती। शिवप्रिया कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखती है, फिर दृष्टि ऊपर उठाकर नीले गगन की ओर देखने लग जाती है। नीले गगन की नीलिमा की ओर ध्यान जाते ही शिवप्रिया को आकाश में श्याम सुंदर की छवि दिखने लग जाती है। शिवप्रिया देखती है कि एक श्याम सुंदर ठीक ऊपर खड़े हैं, फिर कुछ दूर दूसरे श्याम सुंदर खड़े हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे श्याम सुंदर। इस प्रकार समूचे गगन में ही शिवप्रिया को श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। शिवप्रिया बोल उठती है, 1 2 5 10 20 50 1000 लाख करोड़ असंख्य। वाह प्रियतम वाह, तुम्हें अच्छी ठिठोली सूझी है। प्रिया की बात सुनकर सखिया प्रेम में डूब जाती है। फिर ललिता शिवप्रिया की बात सुनकर उनके पास चली जाती है तथा जोर से हंसकर कहती है, एक श्याम सुंदर के कारण तो मैं तुम्हें संभालते संभालते परेशान हो गई हूँ। अब असंख्य श्याम सुंदर आए हैं तब तो मेरी क्या दशा होगी पता नहीं। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ लजा सी जाती है तथा कुछ संभल कर गंभीर होकर चुपचाप बैठ जाती है। इसी समय दबे पांव श्याम सुंदर दक्षिण की ओर से आकर शरीफे के वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। शिवप्रिया की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, सखियां भी उन्हें नहीं देखती, पर श्याम सुंदर सबको अच्छी तरह देख रहे हैं। शिवप्रिया ललिता जी से कहती है, ललिते तू जानती है आसमान नीला क्यों है? ललिता मुस्कुराकर कहती है, ना मैं तो नहीं जानती। रानी कुछ चिढ़ी सी होकर चुप हो जाती है, पर कुछ देर बाद कहती है, देख श्याम सुंदर अभी तक नहीं आए, कल मुझे पतंग उड़ाना सिखा देने के लिए कह गए थे। आसमान को देखकर श्याम सुंदर की बात याद आ गई। रानी की बात सुनकर ललिता मुस्कुराकर फिर गंभीर बन जाती है। श्याम सुंदर धीरे से अपनी चादर को हवा में उड़ा देते हैं। पीतांबर एक बार हवा में उड़कर फिर शरीफे की डालियों पर गिर जाता है। सखियों की दृष्टि उधर ही चली जाती है, फिर प्रिया उसे नहीं देख पाती। शिवप्रिया कुछ देर बाद कहती है, री वह चित्र कहाँ गया? चित्र शिवप्रिया के हाथ में ही था, पर शिवप्रिया का प्रेमपूर्ण मस्तिष्क अब ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए अपने हाथ में रखे हुए चित्र को भी शिवप्रिया भूल जाती है। ललिता बड़ी तेजी से कहती है, वह देखो चित्रा ने उस शरीफे के वृक्ष में उसे छिपा दिया है। उसी समय ललिता उसी वृक्ष की ओर इशारा कर देती है कि जिसके पीछे श्याम सुंदर खड़े थे। शिवप्रिया जी उधर ताकने लग जाती है, पर उनकी आंखों में तो श्याम सुंदर भर गए थे। प्रत्येक वृक्ष की जगह, प्रत्येक लता की जगह उन्हें श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिख रहे थे। अतः प्रिया यह सोचने लगती है कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है ही नहीं, मैं श्याम सुंदर के सिवा कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। चित्र की बात याद आ गई थी, पूछ बैठी, पर अब इन सब के कहने के अनुसार उधर नहीं जाती हूँ तो ये सब हंसेगी। अतः शिवप्रिया यंत्र की तरह आधी बावली सी होकर जिधर ललिता ने इशारा किया था उधर ही बढ़ने लग जाती है। चित्र उनके हाथ से मसनद पर गिर जाता है। शिवप्रिया आगे दक्षिण की ओर बढ़कर ठिठकी सी होकर खड़ी रह जाती है और सोचती है कि मुझे क्या हो गया है। श्याम सुंदर तो एक है, फिर इतने श्याम सुंदर कहाँ से आ गए? मेरे प्रियतम मुझसे कोई खेल क्या खेल रहे हैं, या मेरी आंखों में ही कोई दोष हो गया है? यह सोचती हुई शिवप्रिया इधर उधर देखने लग जाती है, पर दाहिने बाएं सामने उन्हें बिल्कुल प्रियतम श्याम सुंदर दिख पड़ते हैं। राधा रानी सोचती है, अच्छा एक काम करो, मैं जांच लेती हूँ बात क्या है आखिर। जांच करने की दृष्टि से शिवप्रिया एक प्रेम भरी हल्की चपत बाईं ओर लगाने चलती है, पर हाथ आकाश में तैरने लग जाता है। शिवप्रिया कुछ गंभीर सी हो जाती है। वे निश्चय करती है कि ना, मेरी आंखों में ही कोई दोष है, यदि श्याम सुंदर होते तो उनसे मेरा हाथ टकरा जाता। ऐसा सोचकर प्रिया निर्धड़क दक्षिण की तरफ उसी झाड़ी की ओर बढ़ने लग जाती है जिसके पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए हैं। शिवप्रिया जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही उन्हें दिखता है कि मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं सैकड़ों हजारों श्याम सुंदर चल रहे हैं। अब प्रिया जी ने मन में यह निश्चय कर लिया है कि मेरी आंखों में यह कोई रोग है, इसलिए वे उस झाड़ी में छिपे हुए श्याम सुंदर को भी असली, श्याम सुंदर को भी नकली समझती है।
शिवप्रिया उस झाड़ी के पास पहुंच जाती है। श्री श्याम सुंदर शिवप्रिया की यह प्रेम दशा देखकर स्वयं प्रेम में विभोर होने लग जाते हैं तथा उनका सारा शरीर कांपने लग जाता है। वे चाहते हैं कि शिवप्रिया को हृदय से लगा ले, पर हाथ पैर सब के सब बिल्कुल जड़ से हो जाते हैं। अतः शिवप्रिया के बिल्कुल आस पास आ जाने पर भी असली श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं। श्री श्याम सुंदर ने पीतांबर को शरीफे की एक टहनी पर रख दिया था, इसलिए कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खुला है। सिर पर मोर मुकुट है और हाथों में मुरली है। अब शिवप्रिया की दृष्टि उन पर पड़ती है। अब तक शिवप्रिया के मस्तिष्क में बिल्कुल वही यमुना तट वाली झांकी भरी हुई थी। दुपट्टा ओढ़े हुए लाखों श्याम सुंदर उन्हें दिख रहे थे, पर जब वस्तुतः श्याम सुंदर के पास पहुंची तो देखती है कि एक श्याम सुंदर के कंधे पर दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा शरीफे की टहनियों पर है तथा श्याम सुंदर की छवि जड़ पुतली की तरह दिख पड़ रही है। शिवप्रिया सोचती है, ये क्या बात है? अब तक तो मेरी आंखें प्रियतम के कंधे पर दुपट्टा देख रही थी, पर यह सामने की छवि तो कुछ और भी निराली है। आह, मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर है। आह, दुपट्टे से रहित श्रेयांग को मैं आज ही देख पाई हूँ। शिवप्रिया जी सोचती है कि यह भी मेरी आंखों का ही दोष है, पर चित्त बरबस उस छवि पर जाकर टिक गया है। शिवप्रिया फिर सोचती है कि इस दुपट्टे के भीतर ही शायद वह चित्रा ने छिपाया होगा। यही वह दुपट्टा है तथा मैं जो श्याम सुंदर को देख रही हूँ, यह तो मेरी आंखों का ही दोष है। पहले की तरह ही एक दूसरी झांकी अब मुझे दिख रही है। यह सोचकर शिवप्रिया दुपट्टे की ओर झुकती है। दुपट्टे का एक छोर श्याम सुंदर के हाथों में था और दूसरा शरीफे की टहनी पर। शिवप्रिया उसी छोर से के पास हाथ बढ़ाती है कि जिस छोर के पास श्याम सुंदर का हाथ था। दोनों के हाथ छू जाते हैं। छूते ही दोनों प्रेम में इतने अधीर हो जाते हैं कि एक दूसरे की तरफ गिरकर मूर्छित होने लग जाते हैं। सखिया दौड़ पड़ती है, पर सखियों के पहुंचने के पहले ही एक दूसरे के हृदय से लगकर मूर्छित हो जाते हैं। भाग्य से शरीफे की एक मोटी डाल पीछे आ जाती है, नहीं तो दोनों धम्म से जमीन पर गिर पड़ते। सखिया जल्दी से पहुंचकर दोनों को पकड़ लेती है। ललिता श्री श्याम सुंदर को पकड़कर कुछ धीरे से हिलाती है। श्याम सुंदर आंखें खोल देते हैं तथा कमर से रुमाल निकालकर प्रिया के मुख पंखा झलने लग जाते हैं, पर श्री प्रिया की मूर्छा अत्यंत गहरी हो गई है, इसलिए उनकी आंखें नहीं खुलती। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया को उठाकर गोद में लेकर धीरे से बैठ जाते हैं। सखियां चारों ओर से अतिशय उत्कंठा के साथ देख रही है कि आज तो दोनों का ही ढंग विचित्र है। श्याम सुंदर का मुख पश्चिम की ओर है। शिवप्रिया उनकी गोद में सिर रखकर गहरी मूर्छा में पड़ी हुई है। श्याम सुंदर एकटक शिवप्रिया के मुख की ओर देख रहे हैं। कुछ देर बीत जाने पर जब प्रिया की आंखें नहीं खुलती तो श्याम सुंदर कुछ भराई हुई आवाज में ललिता से धीरे से पूछते हैं, मेरे आने के पहले क्या बातें हो रही थी? श्याम सुंदर के सामने ललिता वही चित्र जो शहतूत की जड़ के पास पड़ा था मंगवा कर रख देती है तथा शुरू से अंत तक का किस प्रकार चित्र बनाया जा रहा था सभी घटना श्याम सुंदर को सुना देती है। श्री श्याम सुंदर चित्र देखते हैं। देखकर वे भी पुनः कांप जाते हैं। उनका शरीर भी पसीने से भर जाता है। ललिता उनके हाथ से चित्र ले लेती है। इधर मूर्छा की अवस्था में शिवप्रिया ऐसा अनुभव कर रही है कि मैं यमुना तट पर हूँ। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए आगे गौवों को हाँकते उधर ही आ रहे हैं। मैं उन्हें एकटक देख रही हूँ, वे भी मुझे देख रहे हैं। मैं अकेली हूँ। प्रियतम श्याम सुंदर भी अकेले हैं। मुझे देखकर वे मेरे पास दौड़ आए हैं तथा मुझे हृदय से लगाकर प्रेम करने लग गए हैं। फिर हम दोनों निकुंज की ओर चल रहे हैं। निकुंज में पहुंचकर मैं पुष्प सैया पर प्यारे श्याम सुंदर की गोद में लेटी हुई हूँ। श्याम सुंदर अपने हाथों से मेरी अलकावली को सहलाते हुए मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ। शिवप्रिया इसी भावावेश की दशा में अब जोर से बोल उठती है, क्यों, तुम्हें स्वीकार है? सखिया शिवप्रिया की बात सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाती, पर श्याम सुंदर समझ जाते हैं। श्याम सुंदर को उस दिन की प्रिया की प्यार भरी चर्चा याद हो जाती है। वे प्रेम में डूब जाते हैं, पर तुरंत ही संभलकर शिवप्रिया को बड़ी चतुराई से धीरे से जवाब देना शुरू करते हैं। शिवप्रिया मूर्छा की अवस्था में यही अनुभव कर रही है कि मैं यमुना के तट के निकुंज में ही प्यारे की गोद में पड़ी हुई प्यारे श्याम सुंदर से बातें कर रही हूँ। शिवप्रिया जी ने भावावेश में जब यह कहा कि क्यों स्वीकार है, तो कुछ देर तक तो वहां सन्नाटा छाया रहा।
शिवप्रिया जी बोली, क्यों बोलते नहीं, स्वीकार है या नहीं? अब श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, स्वीकार करना हमारे वश की बात नहीं है। श्री राधा रानी, फिर इस तरह कैसे निभेगा? श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, मैं क्या करूं, मेरे हृदय को तुमने चारों ओर से छा लिया है, अब तो यह असंभव है। श्री राधा रानी कहती है, मेरे जीवन धन, फिर मैं तो अभागिनी तुम्हारे सुख में कांटा बनने के लिए ही आई हूँ। प्रिय, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। तो यदि अपने को कांटा मानती है तो फिर जगत में भला कौन सी वस्तु हमें सुख देगी? राधा रानी कहती है, मेरे प्राणेश्वर, मैं आपके हृदय को देखती हूँ, पर श्याम सुंदर, हाँ बोल, फिर इस प्रकार की प्रार्थना करके मुझे क्यों रुलाती हो? राधा रानी कहती है, इसलिए नाथ कि मैं मेरे करण से होने वाले आपको बदनामी नहीं देना चाहती हूँ। श्याम सुंदर, पर प्रिय, ये बदनामी तो हमारे जीवन की धारा को थोड़े पलट सकेगी। राधा रानी कहती है, देखो मेरे नाथ, हट नहीं करो, सचमुच कहती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे कारण ही तुम बदनाम हो रहे हो। मैं तुम्हारे विरह में जल जल कर मर जाऊंगी, पर तुमसे मिलकर तुम्हें बदनाम नहीं करूंगी। मेरे जीवन धार, तुम्हें ना देखकर मेरा हृदय फटने लगता है, पर मैं इसे रोक कर रखूंगी, अनंत काल तक इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखे रखूंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, पर प्रिय, तुम्हें देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। रानी श्याम सुंदर की बात सुनकर गंभीर हो जाती है, रोने लग जाती है। श्याम सुंदर रुमाल से आंखें पोंछकर कहते हैं, प्रिय, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपनी अवस्था स्वयं ठीक कर लूँगा। प्रिय, सब ये सह लूँगा, पर तुम्हें भूल जाओ, तुमसे मिलने ना आओ, यह तो असंभव है। राधा रानी कहती है, फिर कम से कम एक काम करो, कम से कम बहन चंद्रावली को मेरे लिए कष्ट ना पहुंचाओ। श्याम सुंदर कहते हैं, मेरी प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, मेरे हृदय की रानी तो दिन रात मेरे सुख की ही चिंता करती है। चंद्रावली ही नहीं, चंद्रावली के सहित मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ बेच चुका हूँ। तू जैसा कहेगी वैसा ही कर लूँगा। शिवप्रिया के मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। शिवप्रिया कहती है, एक बात और है, आज रूप नंद रानी की दशा देख आई है। मैया बहुत जोर से रो रही थी कि हाय मेरे लल्ला को क्या हो गया है, न खाता है न पीता है, आंखें भर आती है, चित्त उड़ा हुआ सा रहता है। मैं पूछती हूँ, कुछ जवाब देता है, कुछ। श्याम सुंदर शिवप्रिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं तथा फिर चतुराई से कहते हैं, तो फिर? रानी कहती है, मेरे प्राणेश्वर, रूप की बात सुनकर मैं समझ गई हूँ कि तेरी यह दशा मेरे कारण ही हुई है, इसलिए कहती हूँ कि इस प्रकार खाना पीना छोड़ दोगे तो मुझे कितना कष्ट होगा। ऐसा मत करो नाथ। राधा रानी की बात को सुनकर श्री श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, क्या मैं जानकर ऐसा करता हूँ? देख, मैं खाने बैठता हूँ, उस समय थाली मुझे आंखों से नहीं दिखती, थाली की जगह मुझे तू दिखने लग जाती है। हाथ में पीने के लिए जल का पात्र मैया पकड़ा देती है, मुझे पात्र नहीं सूझता, पात्र की जगह तू दिखती है। सोने के लिए मैया मुझे कोमल सैया पर प्रेम से लिटा देती है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू रो रो कर मेरा नाम ले लेकर मुझे बुला रही है। तेरी मधुर वाणी सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, मैं पागल की तरह हो जाता हूँ। तू ही बता, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? राधा रानी कहती है, मेरे नाथ, पर तुम्हारे नहीं खाने से मैया भी नहीं खाती। ना ना, कुछ धीरज धर कर खा लिया करो। श्याम सुंदर, अच्छा, मैं तो मान ले, आज चेष्टा करूंगा कि तुम्हारी बात मान लूं, पर तू क्या करती है, तू ही सोच। राधा रानी कुछ शर्माई सी होकर कहती है, क्यों, मैं क्या करती हूँ? श्याम सुंदर, वाह, तू समझाती है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ललिता ने आज से ये दशा मुझे बता दी है। उसने जो तुम्हारी दशा का वर्णन किया है उसे सुनकर मैं चकित रह गया हूँ। ललिता बोली कि प्यारे श्याम सुंदर, तुमसे मिलकर मेरी सखी राधा की क्या दशा हुई है सुनो। उसकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बहती रहती है। यह ज्ञान खो बैठी है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं धीरज बंधाकर बिछौने से उठाती हूँ। उठते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ती है, फिर उठाती हूँ, मुश्किल से उठकर आगे बढ़ती है। जाना चाहिए स्नान वेदी की ओर, चली जाती है रसोई घर की ओर, पकड़ कर लाती हूँ। दोपहर के समय ही दीपक जलाकर कहने लगती है कि ललिते, सांझ हो गई है, तो मुझे जल्दी से कपड़े पहना दे, मैं प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जाऊंगी। तनिक भी हम लोग हटे कि यह धूप में इधर उधर दौड़ने लगती है। दिन रात हम लोगों को
पहरा रखना पड़ता है कि कहीं दीवार से टकरा ना जाए, यमुना में जाकर कूद ना पड़े। मैं समझाती हूँ पर एक नहीं सुनती। लोक लज्जा का भय दिखलाती हूँ तो खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है कि सबकी गठरी बांधकर यमुना जी में डुबा चुकी हूँ। लोक वेद सब बह गए। अब तो प्यारे श्याम सुंदर के साथ जो होना होगा वो होएगा। श्याम सुंदर की बात सुनकर राधा रानी कुछ शर्मा सी जाती है। रानी कुछ बोलना चाहती है पर श्याम सुंदर चाहते हैं कि आगे की बात मेरी प्यारी राधा किसी को ना बता दे। बात यह हुई थी कि ठीक इसी तरह का प्रश्नोत्तर निकुंज में बैठकर शिवप्रिया प्रियतम के बीच में कुछ दिन पहले हुआ था। यमुना तट पर मिलन होने का चित्र देखकर शिवप्रिया उसी भाव से आविष्ट हो गई थी तथा निकुंज में श्याम सुंदर के साथ उसी प्रेममयी लीला को अनुभव कर रही थी। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि मैं भावावेश में ललिता के कुंज में शरीफे के पेड़ के नीचे प्यारे की गोद में लेटी हुई बक रही हूँ। श्याम सुंदर को सब बातें याद थी, अतः शिवप्रिया के उत्तर में उस दिन उन्होंने जैसे जैसे जो जो कहा था आज भी वे उसे चतुराई से कहते चले गए। पर जब उन्होंने देखा कि यदि मैं रुकूंगा नहीं तो आगे की बात भी यह कह देगी, इसलिए शिवप्रिया के भावावेश को तोड़ने के लिए श्री श्याम सुंदर जोर से कह उठते हैं, देख सामने ललिता है, इससे पूछ ले इसने ये बातें मुझसे कही है या नहीं। इस बार यह सुनकर रानी चौंक पड़ती है। यह तो समझ रही थी कि मैं अकेले प्यारे श्याम सुंदर के साथ हूँ। ललिता के सामने होने की बात सुनकर वे घबराकर आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही देखती हैं कि सखिया मुस्कुरा रही है, प्यारे श्याम सुंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाती कि क्या बात है, पर धीरे धीरे सब बातें याद आने से वे समझ जाती है कि मैं भावेश में उस दिन के मिलन की बात कह गई हूँ। ललिता ने रानी से सब बातें पूछी थी पर राधा रानी ने प्रेम से टाल दिया था कि आज नहीं बतलाऊंगी, कल बता दूंगी। पर ललिता ने अतिशय उत्कंठा के कारण राधा रानी के हृदय की बात जान लेनी चाहिए, इसलिए उसने वह चित्र बनवाया था। ललिता का उपाय सफल हो गया था, इसलिए वो जोर से हंस रही थी। राधा रानी जल्दी से श्याम सुंदर की गोद से उठ जाती है। श्याम सुंदर भी हंसते हुए उठ जाते हैं। राधा रानी को शर्माई देखकर बात बदलने के लिए श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय पतंग उड़ाना सिखाने की बात मैंने कल कही थी, चल मैं तुझे सिखा दूं। फिर श्याम सुंदर शिवप्रिया का हाथ पकड़े हुए वहीं सहतूत के पेड़ की जड़ के पास पहुंचकर कालीन पर प्रिया के साथ बैठ जाते हैं। सखिया सेवा में लग जाती है। मधुमती वीणा पर गाने लग जाती है। हौ बलि जाओ नागरी श्याम, ऐसे रंग करो निसी बासर वृंदा, विपिन कुटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सीचत, पशुपति दत्त जियावत काम, हित हरिबंस लोल लोचन आली, कर हो न सफल सकल सुख धाम। इस प्रकार से ग्रंथ श्री कल केली से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के भावेश लीला का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।